लीजिए, पूरा परिवार एक साथ है। देख लीजिए, जो कहते थे कि इनके परिवार में नहीं बनता है, आप एक तस्वीर में देख रहे हैं कैसे कैसे दल्ला बना जाता, दलाली किया जाता है किसी का। देखिए, हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये कब का अखबार है जी? ये 21 जुलाई 2021 21 जुलाई 2021 का अखबार है। जो ये भाई साहब ने जो पहली बार ब्रेक किया था दैनिक भास्कर में, जब इनको पता चला था, उस समय इन्होंने कॉल किया था निभांश को, कॉल करके कंफर्म होने के बाद ही ये छापा था। ये होती है पत्रकारिता, ना कि पहले मुंह फाड़ना और किसी को आरोप लगाना, किसी का जो डोनेशन आ रहा है उसको रोक देना। जी हाँ, नमस्कार, जनमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिंस हूँ, जो कि डिहरी गांव में, आयांश के गांव में आया हुआ हूँ। और अभी देख सकते हैं आप, गाड़ी में आयांश अपने घर पैतृक गांव आया हुआ है। नेहा सिंह भी आई हुई है। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं जनमंच न्यूज के लाइव में, जो कि लगातार अपडेट दे रही है आपको। जो आयांश का पैतृक गाँव है डिहरी, पटनवा गांव का नाम है, वहां से मैं लाइव हूं अभी। और नेहा सिंह जी अपने गांव आई हुई है। नेहा जी, आप अपने गांव आई हुई है, आयांश का जो पैतृक गांव है, आई हुई है। क्या लगता है, क्या उम्मीद लेके आई हैं अपने गांव में? सर, मैं सबको पहले ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये बातें हो रही थी कि डेहरी के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, मैं ये सबको बता देना चाहती हूँ कि हमारा शुरुआती जो दौर हुआ था वो ये डेहरी के ही लोगों ने शुरुआत किया था। ये दीपक भाई, समीर भाई और जो यहाँ इनका नाम है शशि जी, इन लोगों ने ही सबसे पहले हमारी ये मुहिम शुरू की। उसके बाद लोग जुड़ते गए, बहुत सारे कलाकार आते गए हमारे साथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अब तक आप लोगों ने हमारा सहयोग बनाए रखा है, आगे भी प्लीज़ इस सहयोग को बनाए रखें, क्योंकि इसी सहयोग के कारण हमारा बच्चा हमारे बीच रह पाएगा। मैम, अब आयांश के जो कि गांव में पहुंच चुकी है, अब यहाँ के लोगों को किस प्रकार से जागरूक करेंगे इसके लिए? सर, ये बच्चा यहीं का है, जी, तो मुझे जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है सर। ये लोग पहले से जागरूक हैं। जी बिल्कुल सर, ये लोग जान रहे हैं। ये बच्चा यहीं का है सर, तो ये जागरूक करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, क्या वो ससुराल से नहीं बनते हैं? और ये आरोप जो लग रहे थे, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती, बस ये कहना चाह रही हूँ कि इसकी तबीयत खराब थी, जिसके कारण मैं पिछले 4 महीने से यहाँ आ नहीं पा रही थी। अभी मैं आई हूँ, आप लोग बस ये देख लीजिए कि मैं यहाँ आई हूँ, और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज इसे बचाएं और हमारी मदद करें। जी मैम, बिल्कुल उम्मीद बहुत ज्यादा जगी है। मुझे लग रहा है कि अब हम अपने आयांश को बचा पाए। जो अफवाह के कारण जो आयांश की जो मुहिम रुक गई है, पैसा आना जो रुक गया, उसके लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं पैसा तो सर, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पैसा तो हमारा बस आ रहा है, थोड़ी सी गति कम हो गई है। उस गति को बढ़ाने के लिए जितने भी मेरे भाई लोग हैं या जो भी मेरे रिलेशन में आते हैं, जो भी मेरे सगे संबंधी सब लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध कर रही हूँ कि प्लीज उस सहयोग को बनाए रखें जिस प्रकार से अब तक आप लोगों ने बनाए रखा है। मैम, अब जो कि आयांश के पास जो कि काफी ज्यादा कम समय है, क्योंकि जो 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए उसमें से लगभग अभी 7 करोड़ कुछ हुआ है, तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं सिर्फ बस लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस रफ्तार को थोड़ी बढ़ा दे, क्योंकि आयांश के पास समय काफ़ी कम है। उस समय रहते हमें इसका इलाज करवाना है, जो कि आप लोग के सहयोग से ही हम ये जी हाँ, आप देख रहे हैं कि नेहा सिंह जी हैं और आयांश की मम्मी है, जो कि अपने गांव डेहरी आई हुई है। पटनवा गांव है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो गाँव वाले हैं उमड़ गए हैं। आप देख सकते हैं सीधे कैमरों में। यहाँ पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये पीछे जो आपको घर दिख रहा है, ये और कोई नहीं, आयांश का घर है, आलोक सिंह का घर है, जिसके बारे में अफवाह उड़ाया जा रहा था कि करोड़ों का संपत्ति गबन के उन्हीं का घर है। देख सकते हैं आप, आयांश की जो मम्मी है नेहा सिंह, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाए जा रहे थे कि सास ननद से नहीं बनता है, ससुर से नहीं बनता है, ये क्या है? ये कैसे आ गई यहाँ पे? आपने तो अफवाह उड़ा दिए, जिसके कारण जो सोशल मीडिया पे जिसका इफेक्ट हुआ, जो तरह तरह के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे नेहा सिंह पे, उनके मुंह पे तमाचा है। आप देख सकते हैं। आप आइए, और कोई जानता है यहाँ पे, लोग जानते हैं कि जो नेहा सिंह है, अपने गांव आई है, उसको लेकर क्या सोचते हैं। अब तस्वीर में देख रहे हैं कि आयांश की दादी, जी हाँ, अब देख रहे हैं आयांश की दादी है, आयांश के ये दादा है। देख लीजिए, पूरा परिवार एक साथ है। देख लीजिए, जो कहते थे कि इनके परिवार में नहीं बनता है, आप एक तस्वीर में देख रहे हैं कि
इन एक साथ सब लोग खड़े हैं जी। अफवाह उड़ाया जा रहा था कि आपके जो बहू है उनसे नहीं बनता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए, काफी क्या मैं बोलूं, मैं बहुत इमोशनल हो गए हैं। होता है बाबू, अयांश की दादी जी हैं। बहू कोई के बेटा खराब बहू नहीं होता है। बहू को हम बहुत मानते हैं और पोता के बहू भी मानते हैं। जन्नी जब ले पोता बीमार है तब से हमको शरीर के एकदम गला दिए हैं रोवत रोवत। काफी ही इमोशनल मोमेंट है यहाँ पे। एक तरफ नेहा जी रो रही हैं, एक तरफ इनके जो ससुर हैं वो भी रो रहे हैं, उमेश सिंह है। यहाँ पे इनकी दादी है और देख सकते हैं ये पारिवारिक जो काफी ही बहुत ही इतना नर्वस नहीं। जी हाँ, आप लाइव देख रहे हैं जनमंच पे। अयांश पहली बार आया है गाँव में? नहीं सर, ये होली के टाइम भी आया था, जब ये 6 मंथ्स का था तब भी आया था। और जब बीमारी के बारे में पता नहीं चला था तब आया था? हाँ, उस समय भी था। हाँ, यहाँ तो शुरू से सबको पता है। हम आखिर क्या बात हो गई थी जो जी हाँ, एक मिनट एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बात हो गई थी जो आपके बारे में इतने अफवाह, ससुराल के बारे में इतना अफवाह उड़ाए गए थे? इसके लिए आप क्लैरिटी एक बार दे दीजिए। सर मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ? वो मतलब अपनी टीआरपी या व्यूवर्स के लिए, और ये लोग सर आपको बता चुके होंगे कि क्या है यहाँ क्या नहीं है। ये लोग आपको बता चुके होंगे। इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं। आप तस्वीर में साफ देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनका प्यार मिल रहा है। और इनके साथ कुछ महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। पटना से उनका सीट आया है। पटना से चल के कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो कि अभी बात कर रही हैं, देख लीजिए। तब तक कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे हम, बहुत बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो अफवाह उड़ाया गया था नेहा सिंह को लेकर कि इनके ससुराल में नहीं बनता है, आलोक सिंह के अपने बाप से नहीं बनता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठा बात है। झूठा बात है? हाँ। आलोक सिंह यही के है ना? घर द्वार बाप भाई सब है, हमने के चाचा है हम। आप चाचा हैं? हाँ। देखिए, ये आलोक सिंह के चाचा हैं जो कि बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह था। बट अफवाह में कहीं ना कहीं अयांश की जो जिंदगी है वो दाव पे लग गई है। मैं हमेशा आपको लगातार बोल रहा हूँ कि जो अयांश की जिंदगी है वो दाव पे लगी हुई है। अगर 5 साल भी वैसे आए ना तो अयांश का इलाज नहीं हो पाएगा, इस बात को समझिए। अयांश को जितना जल्दी हो सके डोनेशन की जरूरत है, उसको लेकर देखिए गांव वाले का कितना प्यार। आप मैं देखना चाहूंगा, देखिए हुजूम उमर पड़ा है गांव के लोगों का, महिलाएं भी है, महिलाएं से भी जानते हैं जी। नेहा सिंह के बारे में क्या जानती हैं आप? नेहा सिंह के बारे में जानते हैं कि बच्चा उसका इलाज कराने के बहुत अकाजी है। हम लोग सब कोई मिलकर इलाज कराएं, नेहा सिंह के बच्चा अच्छा हो जाए। बच्चा है, सब भाई बहन मिलकर यही हम बोलेंगे कि सब कोई जितना भी मदद है उतना मदद करके बच्चा को जिला। अफवाह उड़ाया जा रहा था कि इनके ससुराल से नहीं बनती, ऐसा सच्चाई है क्या? नहीं, ये सब बात नहीं है। ये सब ससुराल से बनता है, ये सब झूठो अफवाह है। नेहा सिंह पहली बार आई है अभी? नहीं, नेहा सिंह तो कई बार आई है। कई बार आई है ना? हाँ, कई बार आए हैं। ये आपको नहीं आके? हम बगल वाला है, नेहा पड़ोसी है। के दादी लगेंगे नाता में। नेहा सिंह तो कई बार आए हैं यहाँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? अपना परिचय के साथ बोलिए जो बोलना चाहते हैं। मेरा नाम शशि रंजन है और जो कुछ दिन पहले वो विकास जी करके कोई पोर्टल वाले आए थे और उन्होंने कई सारी मनगढ़ंत चीजें जो बताई थी वो बिल्कुल जी उनका भंडाफोड़ हो चुका है जी, बिल्कुल ही वो बेबुनियाद आरोप लगा करके और वो चले गए थे, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद। बच्चे को बचाने के लिए डोनेशन लिया जा रहा है, लेकिन वो बच्चे को ना बच्चे की बात ना करके उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके दादाजी क्या करते थे, उसके आरोप लगाया गया था कि उनके नेहा जी के जो अयांश के जो दादा है वो बच्चे जानने से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा तो बच्चा ही नहीं है, ऐसा अफवाह उड़ाया। बिल्कुल फर्जी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम दिखा रहे हैं। मैं आपको भास्कर का जो है वो प्रिंट आउट नहीं, थोड़ा दीपक जी को भेजिए, तो जो भास्कर ने खबर ब्रेक की थी, थोड़ा दीपक जी को भेजिए ना, दीपक जी को भेजिए ना, दीपक जी को भेजा जाए उधर से।
दीपक जी को बुलाइए, मैं उस जी हाँ, जो मैं यहाँ का लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर का correspondent। जी, और वो सबसे पहले 21 जुलाई 2021 यानी आज से करीब 1 महीने से भी ज्यादा पहले, और वो खबर छपी थी यहाँ से, और ये पूरी तरह से, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, जस्ट 2 किलोमीटर बगल में मेरा घर है, और आलोक जी को आज से नहीं, हम लोग बचपन से जानते हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह का आरोप लगा देना कि वो बच्चा है ही नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल ही बेबुनियाद। वो बदले की भावना से, चाहे आलोक सिंह को ब्लैकमेल करने के लिए, या और भी लोगों को, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जितनी दिलेरी से, जितना त्याग करके और आयांश को बचाने के लिए अपना समय दे रहे हैं, ये चीज उनको नागवार गुजरा कि नहीं, ये लोग कैसे 7 करोड़ रुपया का फंडिंग करा दिए खुद की मेहनत से। ये लोग अगर इसी तरह से लगे रह गए तो हो सकता है कि 15-20 दिनों के अंदर 16 करोड़ का डेडलाइन पहुंचा दें। तो उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए और निगेटिव दिशा में ऊर्जा लगाते हुए उन्होंने इस तरह का खबर बिल्कुल गलत है, और उस व्यक्ति को निश्चित रूप से ऊपर वाले के यहाँ भी अदालत है, और वहां से उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। जी हाँ, लगातार मैं दिखा रहा हूँ, अयांश के गांव से लाइव देख रहे हैं। पटनवा गांव है ये, और ये यहाँ का दैनिक भास्कर का जो रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, यहाँ का लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो ये इन्होंने अभी सारी बातें बताई शुरू से लेकर अभी तक। जो इन्होंने पहली बार ब्रेक किया था दैनिक भास्कर में, जो सच्चाई है, जो पहला जो न्यूज छपा था वो दैनिक भास्कर में ही छपा था, ये सच्चाई है। उसके बाद न्यूज 18 में चलाया गया था। जी, क्या और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये एक बीमारी है, और ये बीमारी कोई नई नहीं है। बीमारी को फेक भी बताया गया है, को भी फेक बताया गया उनके द्वारा, ये बीमारी है भी कि नहीं है, इस तरह से उन्होंने बताया। सवाल उठाने वाले वो सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीमारी है, इस बच्चे को बीमारी है। आपने पड़ताल की थी जब आपने पहली बार? मैंने निमहांस को फोन किया, निमहांस का जो रिपोर्ट हमें मिला वो 20 जुलाई को जब मेरे पास ये मामला आया, तो मैंने निमहांस का वो रिपोर्ट दिखाया, उसमें वो डॉक्टर का रिटन सर्टिफिकेट दिया हुआ, लेकिन उस पर भी मैंने विश्वास नहीं किया। उसके कॉल नंबर पे मैंने कॉल किया, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेवार अखबार का प्रतिनिधि हूँ, और मैं भी गलत खबर नहीं चला सकता। जी हाँ, उन्होंने पुष्टि किया। जी हाँ, आप देख रहे हैं, जनमंच पे लाइव देख रहे हैं, कैसे दल्ला बना जाता, दलाली किया जाता है किसी का। देखिए, हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये कब का अखबार है जी? ये 21 जुलाई 2021 21 जुलाई 2021 का अखबार है, जो ये भाई साहब ने जो पहली बार ब्रेक किया था दैनिक भास्कर में। जब इनको पता चला था, न्यूज जो भी अखबार में सबसे पहले जो सच्चाई है यही है कि न्यूज भास्कर ने इसको ब्रेक किया था। आप लाइव देख रहे हैं, और इन्होंने आरोप लगाया कि उसी समय इन्होंने कॉल किया था, निभांश को कॉल करके कंफर्म होने के बाद ही ये छापा था। ये होती है पत्रकारिता, ना कि पहले मुंह फाड़ना और किसी को आरोप लगाना और किसी का जो डोनेशन आ रहा है उसको रोक देना, और फिर जाके निभांश में जाके कॉल का वहां जाके उनसे। देखिए क्या हुआ आखिर में क्या हुआ? निभांश जाने का फायदा क्या मिला? किसी को क्या मिला? हाँ, आखिर में आप आते हैं वीडियो पे बोल देते कि हमको अयांश से क्यों नहीं मतलब है। आप जाइए, आप सागर अस्पताल जाइए, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। कंसल्टेंसी नाम की कोई चीज होती है हॉस्पिटल में, जो कि दूसरे डॉक्टर जाते हैं दूसरे डॉक्टर में कंसल्ट करने के लिए। ये छोटा मामला नहीं है, इंडिया का 12 डॉक्टर मिलके किया है ये। इसको 5 डॉक्टरों की टीम ने अयांश का जो बीमारी है उसका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसका जो इंजेक्शन लगेगा वो जोलगेस्मा इंजेक्शन है, जो कि अमेरिका के पास है, जिसका दाम है 16 करोड़ रुपया। हमने वहाँ ये भी बात किया उन डॉक्टर से कि सर, ऐसा वर्ल्ड में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि 16 करोड़ किसी एक इंजेक्शन की कीमत हो, तो आखिर उसमें कौन सा कंपोनेंट डाला गया होगा? क्योंकि किसी को भी ताजुब हो सकती है कि आखिर इतना 10 ml 20 ml का कौन इंजेक्शन है कि जो 16 करोड़। तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, देखिए एक्चुअली उसका कॉस्ट 16 करोड़ नहीं होता है, लेकिन जो कंपनी रिसर्च की, और एक ही कंपनी रिसर्च की और पेटेंट उसी के नाम से है, तो उसका पूरा रिसर्च का कॉस्टिंग वो जो है, और वह पूरे 1 साल में लगभग 35 से 40 इंजेक्शन ही बेचता है। तो वो 40 इंजेक्शन पर ही पूरा जो है सैकड़ों वैज्ञानिकों की, रिसर्चरों की टीम उस पर काम करती है, तब जाकर के इंजेक्शन। तो उसका कॉस्टिंग करके उन्होंने जो है वो 16 करोड़ रुपया 40 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन किसी ये गलत अफवाह उड़ा देना, ये करना कि बीमारी है। अरे आप देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं, जो निगेटिविटी फैलाए हैं उनका चैनल खोल के देख लीजिए। जब तक वो पॉजिटिव अयांश का दिखा रहे थे तो उनका व्यूज कितना था, और जब से निगेटिव दिखाना स्टार्ट किया है, हमसे पूछिए, हम बताते हैं। सुनिए ना, सच उनके बारे में नहीं बात करना, अभी हम कल बात कर चुके हैं उनके बारे में। सुनिए उनका व्यूज जाके देख लीजिए, और जब निगेटिविटी फैला तब जाके उनका व्यूज देख लीजिए। फायदा क्या है, किसको फायदा हुआ है, किसको घाटा हुआ है? घाटा हुआ है अयांश को। जो पैसा 73 लाख, 73 लाख
73 लाख रुपया जो डेली का आ रहा था वो हो गया 5,000 10,000 रुपया हो गया है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर अयाज को कल कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आप सोचिए। जो कमेंट कर रहे हैं, जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि पैसा खाया है तो तुम आओ अब मेरे पे जांच बैठाओ। अगर हम गलत है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जनमंच न्यूज जेल जाने के लिए तैयार है, पर कमेंट मत लिखो। 6 इंच का मोबाइल डिस्प्ले वाला मोबाइल चला रहे हो तो भगवान तुम्हारे अंदर दिमाग जरूर दिए होंगे। जाओ पता करो, पढ़े लिखे होगे ना जी। जब मोबाइल चला रहे होगे तो निगेटिविटी फैलाने से पहले 100 बार सोचे। किसी की जान की परवाह है। ये बिहार का गौरव की मान है, इसको बचा लीजिए आप लोग। गुजरात में हुआ था तो बिहार नहीं आए थे वो लोग आपके पास पैसा मांगने के लिए। कोई नहीं जाना था, परंतु हमारे बिहार में पूरा छिया लेकर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जब हुआ था ये मामला आया था तो आंध्र प्रदेश वाला आपके पास नहीं आए थे पैसा मांगने के लिए। हमें बिहारियों को मिलकर इस बच्चे को बचाना है। अगर हम जनमंच न्यूज आपसे वादा कर रहा है कि अगर अयाज बच जाता है तो अयाज से सैकड़ों बच्चों का इलाज जनमंच न्यूज कराएगा। अब मैं कराऊंगा और उसके लिए आवाज उठाऊंगा। पहले जनमंच का तो हो जाए। और जो कमेंट कर रहे हैं कि 3,000 के लिए बच्चे मर रहे हैं उसका दिखाओ। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तुम्हारे सामने कोई बच्चा 3,000 के लिए मर जाता है और तुम देखते रहते हो। तुम चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ। मोदी जी दे रहे उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है। यहाँ पे पटना से चलकर महिला विकास मंच से कुछ महिलाएं आई हुई हैं। जी बताइए किस लिए आई हैं? नमस्कार, मैं महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष रोहतास की हूँ। हम लोगों का एक ही मकसद है कि माँ का आंचल सून ना हो। माँ का दर्द क्या होता है हम लोग भी माएँ हैं, जानती हैं। जो माँ आज पटना से चल करके हमारे साथ अपने घर तक आई है, वो किस दौर से गुजरते हुए रास्ते में आई है, उनकी दर्द वो मीडिया वाला नहीं जानता है, एक माँ जानती है। और बस हम लोगों का एक ही सपना है कि अयांश किसी कीमत में बचना चाहिए, चाहे उसके लिए हम लोगों को जिस हद तक गुजरना पड़े, भिक्षाटन भी करना पड़े तो हम लोग भिक्षाटन करेंगे। बिहार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार वाले भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। 7 करोड़ जो रुपया आया है वो ना किसी ने नेता ने दिया है और किसी ने बिजनेसमैन में भी नहीं दिया है। ये सब आपका पैसा है। 5-5 रुपया 2-2 रुपया करके वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समुद्र भरा जा रहा था, पर बीच में एक अड़चन डाला गया जिसका समुद्र का जो स्पीड था भरने का वो रुक गया है। वो 5 साल ही भराएगा ना बूंद बूंद से, तभी पूरा नहीं होगा जो अभी स्पीड चल रहा है। इसीलिए हम आपके हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि प्लीज इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और जितना जल्दी हो सके अयांश का इलाज कीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम दूसरे अयांश का आवाज उठा सके। जी हाँ, अभी और महिला, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फाहिमा खातून पटना से चल के आई हूँ, महिला विकास मंच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कहना चाहती हूँ कि समाज हमारा कहाँ तक गिर जाएगा। ये समाज वाले आप ही हम बनाते हैं। जातिवाद का नाम दे दिया आप तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो जातिवाद उसको पता है कि वो किस जात से है। जो जातिवादी दे रहे हैं उसको पता है कि किस जात से। बच्चे जो नहीं पहला मुद्दा उठाया गया, सुनिए मेरी बात सुनिए कि वो बच्चा 11 महीना का बच्चा अगर बता देता है कि हम किस जात से हैं तो वो जो कहेंगे वो सजा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मुस्लिम हूँ तो क्यों वो अयान से किस जात से, हमको जात से मतलब नहीं है। वो माँ से मतलब माँ एक माँ जो है उसका दर्द से मतलब है हमको कि एक दूसरी माँ का गोश्त सुना ना हो। अगर अयांश को बचा लेते हैं तो आने वाले दिन में दूसरे बच्चे भी बच जाएंगे, तीसरे भी बच जाएंगे, बहुत बचेंगे। और ये जो कमेंट गंदा जो कमेंट करते हैं, जो जाति पे आते हैं, तो उनको औकात है तो सामने आ जाए। कमेंट करना, उंगली फिंगर चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात जिसने इसका विकास रोका है, इस बच्चे का रफ्तार रोका है फंडिंग का, उसको फिर से अपना वाणी को वापस लेना होगा। नहीं तो महिला विकास मंच आंदोलन करेगी, उसको लेना होगा। उसको हम लोग उसका जमानत जब्त कर देंगे। महिला विकास मंच वादा लेती है। इतना प्यार मिल रहा था अयांश को, इतना प्यार मिल रहा था, इतना लोग आ रहे थे उससे मिलने के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से डोनेशन मिल रहा था, हर जगह से डोनेशन मिल रहा था। पर हुआ क्या लास्ट में, ये किसी को पता नहीं कि कैसे 7 करोड़ रुपया पुरा लिए ये लोग और आरोप लगाना स्टार्ट किए। पहला आरोप आलोक सिंह का था, चलो ठीक है वो जेल चले गए, आत्मसमर्पण कर लिए। अब तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं उठा। आवाज नहीं आ रही क्या? कोई बात नहीं, आत्मसमर्पण किया उन्होंने जाके। दूसरा मुद्दा इन लोगों को मिला कि बच्चा फेक है, बच्चा का भी जाके इन्होंने जाके दिया, वहां पे जाके पता नहीं क्या किया, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तीसरा मुद्दा उठाया कि इनका जो दादा है वो बच्चे को जानते ही नहीं है। ये आप लोग किया है? ये जो मुद्दाएं हैं लगातार उठा रहे हैं जानबूझकर कि इनका फंडिंग रोक दिया जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी पंजाब से फिर से बोलिए।
जो मुद्दाएं बार बार लेकर निगेटिविटी फैलाई जा रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पे रहती नहीं हूँ, ठीक है, मैं पंजाब से आई हूँ। और पंजाब से यहाँ क्यों आई हैं? जी, मैं पंजाब में रहती हूँ, वहाँ मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मैं पैदाइश बिहार की हूँ। जब मैंने आयांश के बारे में सुना था, मेरी मम्मी जब आयांश के घर गई थी, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। क्यों? रीज़न ये है कि ऐसे ऐसे सैकड़ों बच्चे होते हैं जो फंडिंग के लिए ये दे दो वो दे दो करते हैं। जब मैंने आयांश को अपने गोद में लिया तो मैंने इस चीज़ को फील किया, फिर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हूँ कि आयांश बस कैसे भी, मुद्दा ये है कि आयांश बस बच जाए। उसका पास्ट क्या है, उसके फादर क्या है, उसके ग्रैंडफादर क्या है, वो मैटर नहीं करता, मैटर आयांश करता है। जी हाँ, मैं आयांश के गांव में हूँ, लगातार आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये पटनवा गांव है जो कि रोहतास जिले में आता है। जहाँ तक सपोर्ट जो मिल रहा है वो आप बताने की जरूरत नहीं है, आप कैमरे में साफ देख सकते हैं। बहुत लोग आए हुए हैं, आप पीछे कैमरा घुमाना चाहूँगा। आयांश सिंह का यही घर है जो देख रहे हैं, और नेहा सिंह आई है, अपने ससुराल आई हैं, और अपने जो ससुर है और उनके जो सास है उनसे भी मिली है। प्लीज आयांश को सपोर्ट करें, जो अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं प्लीज करके उस पर ध्यान ना दे। जनमंच आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगा रही है, जितना हो सके डोनेशन कीजिए और आयांश की जिंदगी बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।